बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 2 अगस्त 2025 का आगाज हो चुका है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। उसके बाद चंद घंटे पहले भारत ने मकबूजा वादी में ऑपरेशन शिव शक्ति के नाम से एक ऑपरेशन का आगाज किया। लेकिन इस सबके अंदर साथ ही साथ भारत के जो फौजी हैं उनकी पुरस्कार हलाकतों ने भारतीय फौज को हिलाकर रख दिया है। अब इस वक्त रात गए एक बहुत बड़े एनकाउंटर की खबरें गर्दिश कर रही हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है और किस तरह से जंगी जुनून में मुब्तला नरेंद्र मोदी एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़े एडवेंचर की तैयारी में मशगूल है, बल्कि उसकी तरफ पहला कदम बढ़ा चुका है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से हमारे जराए क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त किस तरह से हाई अलर्ट पे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होने जा रही है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। इन मामलात को जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा बेसिक सही एक चीज है जो तकरीबन हर बंदे को पता है, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी अपनी सियासत को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए भी दो एटमी मुल्कों की जंग से गुरेज नहीं करता। तो अब वो नरेंद्र मोदी जिसकी सियासत का दी एंड हो चुका है, वो अपनी मरी हुई सियासत को जिंदा करने के लिए अब तक की इससे पहले, चाहे वो बालाकोट वाला इंसिडेंट हो, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, इन तमाम तर चीजों से नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश करेगा। और इस मर्तबा चूंकि इमेज खराब बहुत ज्यादा हो चुकी है, भारत को बहुत ज्यादा फेंटा पड़ चुका है और रही सही कसर इंटरनेशनल आइसोलेशन, आलमी तन्हाई और फिर भारत की मईशत पर अमेरिका के वार और 32 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत की शिकस्त का एतराफ और ऐलान, ये सब कुछ जो है ये पाइलअप होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। और इस सब से बचने के लिए, अपनी इमेज बेहतर करने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस के पास सिर्फ एक ऑप्शन बच चुका है और वो है पाकिस्तान के साथ एक तवील मुद्दती और एक बहुत बड़ी जंग। भारत अपने इरादे पहले ही जाहिर कर चुका है कि जी हमने आजाद जम्मू कश्मीर के इलाकों पर कब्जा करना है। लेकिन इस मर्तबा मैं आपको यह भी बता दूं, और ये सिर्फ तज्जिया या रेटरिक नहीं है, बल्कि इसे आप खबर के तौर पर ही लें कि पाकिस्तान ने पिछली मर्तबा कुछ तैयारे भारत के छोड़े थे। इस मर्तबा पाकिस्तान विल शो नो मर्सी, क्योंकि इस मर्तबा पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की साइड पे खड़ी होगी। पिछले तनाजे में भारत को लग रहा था उसकी साइड पे खड़ी होगी दुनिया, लेकिन दुनिया न्यूट्रल हो गई। दुनिया ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया, भारत एक्सपोज हुआ। इस मर्तबा पाकिस्तान के भी इरादे कुछ ऐसे ही हैं, और यह चीज याद रखिएगा कि दोनों मुल्कों का जब इरादा होना कि एलओसी की फर्जी लकीरें मिटनी है तो वो फिर मिटती हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो आजाद जम्मू कश्मीर तो अपनी जगह पर रहेगा। मकबूजा वादी के इलाके जो हैं वो भी पाकिस्तान इस मर्तबा ये इरादा रखता है, याद रखिएगा। और ये जो आर्टिलरी की ग्राउंड फोर्सेस की लड़ाई है, इसी के तनाजुर में अटैक गनशिप चाइनीज हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी ऑपरेशनल कर दिए गए हैं पास्ट फ्यू वीक्स के अंदर। पाकिस्तान हर तरह से तैयारी कर रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कश्मीर मीडिया सर्विस ये कह रहा है कि जी इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय मजालिम जो है उनका सिलसिला जारी है, फेक एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है, और इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो मकबूजा वादी के अंदर प्रिवेल कर रही है, विच इज वेरी अलार्मिंग, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि जिस दिन इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट स्टार्ट होनी थी उस दिन ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया। अच्छा, आज ये खबर आई कि जी ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ दो खबरें मकबूजा वादी से आती हैं। एक खबर यह है कि जी भारतीय फौजी जो है वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में राजौरी के अंदर मारा गया। दूसरी खबर ये आ गई कि जी श्रीनगर में एक बीएसएफ का जवान जो है वो मिस्टीरियस तरीके से, पुरस्कार तरीके से गायब हो गया। फिर 2 दिन पहले एक कर्नल और एक जवान जो है उनका एक मिस्टीरियस और पुरस्कार हादसा हुआ और वो उसमें मारे गए। तो इंडियन फौज जो है उसकी पुरस्कार हलाकतें भी चल रही हैं। अब ये चीज याद रखिएगा कि इस वक्त नरेंद्र मोदी पहलगाम इंसिडेंट जो है उसके जितने उसमें मुलविस लोग हैं उन्हें पकड़ भी नहीं पाई वो गवर्नमेंट, और जो ऑपरेशन महादेव है वो भी फ्लॉप हुआ। पाकिस्तान ने भी कह दिया कि मैटर ही नहीं करता, ऑपरेशन महादेव से तो पाकिस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता, ये बिल्कुल एक ड्रामा था, ढोंग था, हम इस पे कमेंट ही नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का मौकफ है। अब शिव शक्ति भी उसी तरह का एक ढोंग तमाशा ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इज प्लानिंग समथिंग वेरी ह्यूज। और यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि अब यह खबर आ रही है
कि अखल एरिया है और ये है मकबूजा वादी का इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जिला कुलगाम जो है, कुलगाम के अंदर एरिया है अखल। वहां पर भारतीय फौज का ये मौकफ है, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मौकफ है कि एक एनकाउंटर जो है वो कुलगाम के अखल एरिया के अंदर शुरू हो चुका है। इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये चारों इंडिया की फोर्सेस जो हैं वो ये ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट कर रही हैं। मजीद डिटेल्स के हवाले से इंडियन मीडिया कह रहा है कि डिटेल्स अवेटेड। एएनआई ने भी ये रिपोर्ट किया। द इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि एनकाउंटर अंडरवे इन जम्मू एंड कश्मीर कुलगाम। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, एनडीटीवी क्या हेडलाइन बना रहा है अब से कुछ मिनट पहले की कि एनकाउंटर बिटवीन फोर्सेस टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कुलगाम, यानी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इस वक्त एक एनकाउंटर जारी है और इस हफ्ते की ये थर्ड गन बैटल है। यानी आप इसी बात से अंदाजा कर लें, इसी खबर के अंदर सब कुछ जो है नाज़रीन कराम वो पिन्हा है और वो ये है कि ये इस एक हफ्ते के अंदर तीसरी गन बैटल जो है वो इस वक्त रात के पिछले पहर शुरू हो चुकी है। यानी पहले महादेव, फिर शिव शक्ति और अब पता नहीं इसे कोई और नाम दे देंगे, बल्कि अब तो भारतीय अपने जो शहरी हैं इनके वो भी ट्रोल कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को भी कोई और नाम दे दो। और महादेव के बाद शिव शक्ति लॉन्च किया और फिर अब एक और एनकाउंटर जो है, और इंडियन फौज जो है, इसमें यह नहीं बताया गया अभी तक भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि भारतीय फौज का कितना नुकसान हुआ है। भारतीय फौज का नुकसान हुआ है तो इसमें जो दूसरी साइड है उस पर इन्होंने कितने लोगों को मारा है। और इसमें यह चीज भी आप जेहन में रखिएगा कि इनोसेंट सिविलियंस जो है, पाकिस्तान का यह मौकफ है कि मकबूजा वादी में भारतीय फौज जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो करती है पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रीटेक्स्ट बनाने के लिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडियन फौज जो है वो फेक एनकाउंटर्स भी करती है। अच्छा, एक और मैं आपको खबर दे दूं कि पाकिस्तान जो है वो एक तो होता है ना काइनेटिक वॉरफेयर होता है जिसमें आप डायरेक्टली हमला करते हैं, एक होता है नॉन काइनेटिक मूव्स होते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो एक कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है और कुछ ना कुछ पक रहा है। मैं आपको सिर्फ अभी इतना बता सकता हूं कि पाकिस्तान एक ग्रैंड नॉन काइनेटिक ऑपरेशन एट द ग्लोबल स्टेज इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। एंड दिस इज नॉट अबाउट मिसाइल्स चलाने की बात नहीं है, इसमें सच है, इसमें इंटरनेशनल आइसोलेशन है इंडिया के लिए और इसमें कानून की बात है। एक बहुत बड़ा जो भारत के लिए सरप्राइज है इंटरनेशनल लेवल पर, वो पाकिस्तान जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर वो पाकिस्तान ने इस वक्त तैयार कर लिया है और भारत उससे पहले पहले भी कोई एडवेंचर कर सकता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। इंडिया की एयरफोर्स की एक एक मूवमेंट को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की एयरफोर्स रियल टाइम में 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं आपको यह बता सकता हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स 24/7, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं उस वक्त भी, जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है उस वक्त भी, और किसी भी वक्त अगर आप सुन रहे हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं वो मेंटली रेडी है कि जी हमने फजा में परवाज करनी है विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, और वो उनके जहाज जो हैं वो मिसाइल्स के साथ, मिसाइलों के साथ लोडेड है, लेस है। ये चीज आप जहन में रखिएगा। और पाकिस्तान की आर्मी जो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स और इस मरतबा नेवी वाली साइड से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत की नेवी जो है उसका भी जरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए ना। एयरफोर्स को तो हमने मुंह की खाने पे मजबूर कर दिया भारत की, इनके जो फौजी हैं बॉर्डर के ऊपर वो सफेद झंडे लहराने पे मजबूर हो गए, तो नेवी वालों को भी कोई खातिर मदारत का भारतीय मौका दें। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है सैटेलाइट से और दीगर पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनसे इंडिया को मुकम्मल तौर पे मॉनिटर कर रही है, क्योंकि भारत की तरफ से किसी भी तरह के एडवेंचर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मार्क माय वर्ड्स। और पाकिस्तान की टॉप लेवल पे ये चीजें जो है ये डिसाइडेड है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।